Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduNourish Academy। आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। कल हमारी क्लास फर्स्ट थी जिसमें हमने व्हाट इज फाइबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, एक प्रॉपर हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था और आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे द वेरियस डिटेलिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर। सो आई होप कि पिछला लेक्चर जो है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। लेट्स बिगिन। सो ये हमने कल डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि दिस होल पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। कल हमने कॉटन डिस्कस कर लिया था, कपूक और कॉय डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने बात की थी कि कॉय जो है वो कोकोनट हस्क से अवेलेबल होता है। कपूक इज नॉट यूज फॉर गारमेंट्स बिकॉज इसमें वैक्सी कोटिंग होती है, राइट। सो लेट्स गेट टू दी अदर। ओके, सो ये भी हमने बात कर ली थी, ये भी देख ली थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द बास्ट फाइबर फेस ऑफ। सो हमारे पास पहला आ गया लाइनन फ्लैक्स, जिसका साइंटिफिक ओरिजिन क्या है, लाइनम यूसिटेटिज्म, 7 year हार्वेस्ट, ब्लू फ्लावर प्रेफर्ड। सो ये क्या लिखा है कि इसे मतलब अगर हम ये लाइनन और फ्लैक्स का हम अगर पौधा लगाते हैं तो हमें 7 सालों में एक बार उसे हार्वेस्ट करते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें जो ब्लू फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल अच्छे होते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सेलुलोजिक, और इसमें सेलुलोजिक फाइबर होता है, ये हमें पता है बिकॉज ये सेलुलोजिक है मतलब प्लांट प्रोटीन है। सो नेचुरल इसमें लस्टर होती है। जो कॉटन है, कॉटन में नेचुरल लस्टर नहीं होती है। हमने कल भी बात की थी, कॉटन डज नॉट हैव नेचुरल लस्टर, राइट। सो उसमें नेचुरल लस्टर नहीं होती, उसमें लस्टर लाई कैसे जाती है, विद द हेल्प ऑफ क्लेंडरिंग, राइट। दिस इज द प्रोसेस जिससे लाई जाती है। लेकिन जो फ्लैक्स है, लिनन है, इसमें क्या होती है, नेचुरल लस्टर होती है। प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है, समर क्लोथिंग, अपहोल्स्ट्री। ठीक है, अपहोल्स्ट्री और समर क्लोथिंग में इसका यूज होता है। सो इट इज सिमिलर लाइक कॉटन बट डिफरेंट इन द केस ऑफ लस्टर। सो नेक्स्ट इज जूट। ठीक है, जूट में क्या होता है, it is available from Quercus species. So jute is known as the golden fiber. ठीक है, this is very important question कि golden fiber कौन है। so jute को हम क्या कहते हैं, golden fiber कहते हैं। कोर्स होता है और highly biodegradable होता है, मतलब हमारी जो सॉइल है उसके लिए अच्छा है। ठीक है, गनी बैग्स में यूज करते हैं हम, हैवी पैकेजेस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हेम्प। हेम्प है कैनबिस सैटिवा, सन फाइबर, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड हाईली रेजिस्टेंट टू फंगस। मतलब इसमें जल्दी फंगस नहीं लगती और ड्यूरेबल भी होता है, मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए, राइट। इंडस्ट्रियल कैनवस इंडस्ट्रीज में यूज होता है और इको फ्रेंडली अपैरल बनाने में ये यूज होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा रेमी। Remy is Bohemia nivea, that is a China grass. It is a type of a grass जो China grass है, extremely strong, बहुत ज़्यादा strong होता है, but poor resiliency, that means कि ये wrinkle बहुत पड़ जाते हैं इसमें। ये बहुत strong होता है लेकिन wrinkle बहुत जल्दी इसमें हो जाते हैं, right? So it is blended with cotton polywool to add strength. इसमें क्या हम ब्लेंड करते हैं, कॉटन और पॉलीवूल की, सो दैट कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ज्यादा रिंकल ना हो। हम ऐड क्यों कहते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो है, सो स्ट्रेंथ का मतलब कि इसमें जो रिंकल ना पड़े, दैट इज व्हाई वी ऐड कॉटन और वूल, राइट। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे द लीव स्पेसिमेंस। सो फर्स्ट हमारे पास आ गया सीसल, राइट। सीसल इज फ्रॉम एगिवा प्लांट। प्रोफाइल क्या है, ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग है, हाईली रेजिस्टेंट टू सॉल्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉल्ट वाटर और हार्ड वाटर से हाईली रेजिस्टेंट होता है। यूज हम कहाँ करते हैं, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट, मैरीन कोडेज में हम इसका यूज करते हैं। देन इज अबाका। अबाका को मनीला हेम्प भी कहते हैं। सोर्स क्या है, मूजा टेक्सटाइल्स। बनाना लीव स्टॉक, मतलब बनाना जो है लीव स्टॉक उससे अवेलेबल होता है। ये डिफरेंट टाइप का बनाना लीफ होता है, नॉट यूजुअली जो हम बनाना खाते हैं वो वाला ट्री नहीं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री होता है, राइट। प्रोफाइल क्या होती है कि एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है और सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है, ये भी
highly resistant to salt water and hard water. Cecil and abaca is also highly resistant to salt water. देखो मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटे छोटे की पॉइंट्स में क्यों दिया, दैट इज मतलब सो दैट कि इट इज इजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज एक बारी में आपको याद नहीं होगी, इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है, इट विल टेक टाइम। अभी मैं कुछ जो पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में इसे याद करना, या फिर आप नोट्स भी बना सकते हो। अभी अभी बनाना है तो अभी अभी साथ में, बिकॉज दिस इज द टू द पॉइंट। और ऐसा काम है जो जैसा एग्जाम में आना है बिल्कुल वैसा, ठीक है। आपने कोई उधर आपने कोई 15-15 मार्क्स की शीटें नहीं भरनी वहां पर, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो सीसल है वो किस सोर्स से मिलता है, किस प्लांट से मिलता है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो है कैसा, ठीक है। सो इट इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस टू सॉल्ट वाटर है, हार्ड वाटर है। फिर हमारे पास अबाका आ गया जो मुजा टेक्सटाइल से है, बनाना लीफ स्टॉक है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज पीना, सो इसके पी से हम कंफर्म कर लेंगे, सो इट इज फ्रॉम पाइन एप्पल लीफ, ठीक है, रिमेंबर करने के लिए पीना और पाइन एप्पल, राइट। सो पी पी प्रोफाइल हमने देखो पीना, सो इट इज पीना, प्रॉपर हमारा देखो बनी रहा है पीना और एप्पल, एप्पल लगा दिया पल, सो पाइन एप्पल। सो पाइन एप्पल लीफ से हमें अवेलेबल होता है। प्रोफाइल क्या है, इट इज फाइन, सिल्की, लाइट वेट, नेचुरली ऑफ वाइट एंड क्रीम, हाईली ब्रेथेबल। यूज कहाँ करते हैं हम, ट्रेडिशनल फिलिपिन गारमेंट्स। सो ट्रेडिशनल जो फिलिपिन है उनके जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स बने हुए यूज होता है। लग्जरी ब्राइडल वियर एंड फाइन एम्ब्रॉयडरी के लिए हम किसे यूज करते हैं, पीना को, ठीक है। लेकिन इसे पीना नहीं है, इसे हमने पहनना है। सो इट इज यूज इन हाई ब्राइडल वियर्स, ट्रेडिशनल फिलिपिन गारमेंट्स पे ये यूज होता है। क्लियर, सीसल, अबाका एंड पीना। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर हमारे पास ये सारे हमने जो पीछे डिस्कस किए, ये वाला दीज आर ऑल सेल्यूलोजिक, राइट। अब हम बात करेंगे प्रोटीन फाइबर्स, द एनिमल किंगडम पे हम आ गए। प्रोटीन, सो एनिमल में क्या होता है, हमें प्रोटीन अवेलेबल होता है। सो प्रोटीन फाइबर कहाँ से मिलेंगे हमें, एनिमल्स। फाइबर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फ्लीज, हेयर और सिक्रेशंस ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। सो क्या है कि इसमें कैरेटीन एंड फाइब्रिन, द फंडामेंटल प्रोटीन। कैरेटीन डोमिनेट्स, sorry, it's the foundational, I'm reading wrong, it's the foundational protein. So keratin जो फाइब्रिन है ये हमारा क्या है, फाउंडेशनल प्रोटीन है। कैरेटीन डोमिनेट्स मैमलियन, वूल, हेयर, while fibrin is found in silk, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेटीन है वो हमें वूल, हेयर, कैरेटीन हम कहते हैं ना, हम अपने बालों में क्या करा रहे हैं, कैरेटीन करवा रहे हैं। सो कैरेटीन डोमिनेट्स मैमलियन, वूल और हेयर, वाइल जो फाइब्रिन है वो कहाँ में मिलता है, सिल्क में। सुपीरियर इंसुलेशन, सो इनहेरिटली डिजाइंड बाय नेचर टू ट्रैप हीट। देखो जो एनिमल है वो कोई कपड़ा तो नहीं पहनते, उनमें नेचुरल कैपेसिटी है कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इनहेरिटली, उससे हम रिमेंबर करेंगे कि इनहेरिटली डिजाइंड बाय नेचर टू ट्रैप हीट, प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल वार्मथ और सॉफ्टनेस। हाई इलास्टिसिटी होती है, एक्सीलेंट नेचुरल रेजिलेंसी एंड ड्रेप, रेजिस्ट रिंकलिंग एंड रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल शेप अंडर प्रेशर। जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं सो ये क्या होते हैं, वापस से अपनी शेप जो है वो रीगेन कर लेते हैं। तो हमने बात कर ली, अभी वूल के बारे में हम बात करेंगे। शीप्स एंड गोट, ट्रेडिशनल शीप वूल, the most heavily cultivated protein fiber globally, offers a vast variety of grades, high durability and excellent resilience। जो हमें ट्रेडिशनल जो शीप से हमें वूल मिलती है वो कहते हैं कि heavily cultivated protein fiber है, ग्लोबली हमें मिलता है, वास्ट वैरायटी ऑफ ग्रेड्स का है, हाई ड्यूरेबिलिटी और रेजिलेंस होती है इसमें। सो फर्स्ट हमारे पास आ गया, तो इसमें मैं मेरिनो वूल, ठीक है। सोर्स स्पेसिफिकली फ्रॉम द मेरिनो शीप। मेरिनो शीप एक तरह का मतलब उसकी जो है स्पीशीज है। सो मेरिनो शीप से हमें मिलता है, प्रोमिनेंट इन जापान एंड स्पेन, प्रोड्यूसेस एन एक्सेप्शनली फाइन नॉन स्टार्ची yarn used in premium garments and sports wear। so जो बहुत महंगे गारमेंट्स, बहुत महंगे स्पोर्ट्स वेयर आते हैं उनमें जो मेरिनो वूल है वो यूज की जाती है, राइट। सो हम नॉर्मली जो पहनेंगे, जो नॉर्मली सस्ते में मिलते हैं वो मेरिनो वूल से नहीं मिलते, बिकॉज मेरिनो शीप से मिल रहे हैं। प्रोमिनेंट कहाँ से हैं, जापान से हैं, स्पेन से हैं। सो एक्सेप्शनली फाइन है। अगर एक्सेप्शनली फाइन है
बहुत अच्छा है, नॉन स्टार्ची नहीं है, सो इट इज द प्रीमियम गारमेंट। सो फिर देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैशमेयर। It is sourced from the Kashmir goat, extremely soft, lightweight, luxurious, used in high-end shawls and luxury knitwear. So high-end shawls जो बहुत अच्छे shawls होते हैं, बहुत अच्छे luxury knitwear होती हैं, उनमें cashmere का use होता है। Then आ गया हमारे पास mohair. So these are the different types of wool. हमने वूल मेरिनो में भी आपने पढ़ा हो, कैश्मीर पढ़ा हो, मोहेयर, उसके आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में भी जो वूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल हैं जो हमें मिलती है और हमें नहीं पता। इन्हीं में से यूजीसी नेट एनटीए क्वेश्चन बना के डाल देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरिनो वूल हमें कहाँ से मिल रही है, इट इज फ्रॉम मेरिनो शीप। ये तो इजी है। हाँ, और मेरिनो शीप कहाँ होती है, जापान और स्पेन में। इट प्रोड्यूसेस कैसे होता है, फाइन, ठीक है। वो गारमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कश्मीर में भी सेम। मोहेर हमारे अंगारो गोट से मिल रहा है, ठीक है। सो ये रैबिट नहीं है, इट इज अ गोट। हाईली लस्ट्रस, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड हाईली रेजिस्टेंट टू रिंकल। जल्दी रिंकल नहीं होगा, हाईली लस्ट्रस होगा और एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया मोहेयर, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, देखो, अनदर टाइप्स, अंगारो वूल, अल्पका, कैमल हेयर एंड लामा। सो अंगारो में क्या है, अंगारो रैबिट। सोर्स क्या है इसका, अंगारो रैबिट से ही हमें मिल रहा है, ठीक है। सो प्रोफाइल क्या है, एक्सीडिंगली फाइन, बहुत एक्सेप्शनली फाइन है, फ्लफी होता है। रैबिट भी कैसा होता है, फ्लफी फ्लफी। सो याद रख लो, अंगारो रैबिट से मिल रहा है, इट इज फ्लफी, लाइट, एक्सेप्शनली फाइन। अनमैच इंसुलेशन, बहुत अच्छी इंसुलेशन होती है, कॉमनली यूज इन लग्जरी कोट, कॉलर्स एंड सॉफ्ट विंटर एसेसरीज। सो देखो, वूल है, फ्लफी है, फ्लफी जैसे हमारी जो जैकेट्स होती हैं, जो हाई एंड बहुत अच्छी जैकेट्स होती हैं, उनमें जो कॉलर्स होते हैं, कॉलर्स देखा है आपने, बहुत फ्लफी 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 लाइक कॉटनी टाइप के कॉलर्स बने होते हैं। सो बहुत फ्लफी, बहुत इंसुलेट, बहुत मतलब ऐसा जो जैकेट्स होती हैं हमारी, जो गर्मी मतलब जो ठंड को अंदर आने ही नहीं देती, ऐसी जैकेट्स होती हैं। सो वो जैकेट्स जो है वो अंगारो वूल से बनती है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अल्पका। अल्पका जो साउथ अमेरिका में है, उस सोर्स से मिलता है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। प्रोफाइल की है, प्रोफाइल क्या है, रिच इन लेनोलिन, मेकिंग इट नेचुरली हाइपो एलर्जिक, मतलब एंटी एलर्जिक, एंड परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन, सॉफ्ट एंड वार्म। अब बहुत सारे मतलब लोग आपने ऐसे देखे होंगे, आई एम वन ऑफ देम, जो वूल जब पहनते हैं, ठीक है, उनके कपड़े जब पहनते हैं तो उन्हें क्या होता है कि रैशेज होने लग पड़ते हैं, उनसे पड़ते नहीं है, डायरेक्टली नहीं बढ़ते। अगर आप नीचे कोई चीज डालो, कॉटन की चीज डालो, उसके ऊपर डालो तो वो पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई चीज डाल लो तो वो क्या करेंगी, एलर्जी करेगी आपको, मतलब अनकंफर्टेबल फील करवाएंगी, और कईयों की तो स्किन पे रैशेज भी हो जाते हैं, राइट। सो अल्पका एक ऐसा मतलब एक टाइप ऑफ वूल है जो हाइपोअलर्जिक है, मतलब एंटी एलर्जिक है, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, दैट इज इट वाज परफेक्ट फॉर द सेंसिटिव स्किन, राइट। सो सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, सॉफ्ट होगा, देखो सॉफ्ट होगा तो फिर क्या ही किसी ने मतलब उसने क्या ही एलर्जी करनी है, अगर सॉफ्ट होगा, वार्म होगा, और इट इज परफेक्ट फॉर द सेंसिटिव स्किन। फिर हमारे पास आ गया लामा, कैमल हेयर से मिलता है। कैमल की जो इनर कोट है और उससे हमें ये अवेलेबल होता है। इट प्रोवाइड एक्सट्रीम वार्मथ फॉर हार्श फ्रिजिड एनवायरनमेंट, वूवन इनटू रच आउटरवेयर एंड हैवी ब्लैंकेट। सो ये कहाँ पर ज्यादा मिलेगा, जहां पर कैमल होगी, तो कैमल में ज्यादा मतलब हमें जो अवेलेबिलिटी इसकी वहां होगी, राइट। सो इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रीम वार्मथ, प्रोवाइड एक्सट्रीम वार्मथ, राइट। सो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर अंगारो वूल, अल्पका और कैमल हेयर, ये दीज आर द स्पेशलिटी एनिमल स्पेसिमेंस, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड, ओके, विकुना। सो ये क्या है, ये हमें कहाँ से मिलती है, वाइल्ड विकुना एंड माउंटेन, रेयरेस्ट, फाइनेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट टेक्सटाइल फाइबर ऑन अर्थ। सो ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है विकुना, बिकॉज इट इज द रेयरेस्ट, फाइनेस्ट, बहुत रेयर, बहुत फाइन और बहुत सॉफ्टेस्ट टेक्सटाइल फाइबर है हमारे पूरे अर्थ में। एक्सट्रैक्टेड इन टाइनी क्वांटिटीज, एक्सट्रीमली लाइटवेट, येट प्रोवाइड फिनोमिनल वार्मथ। मतलब ये एक विकुना एक तरह का मतलब हमारे पास वूल ही है, और ये क्या है, ये कहाँ से मिलता है, वाइल्ड विकुना, जो एंड्स माउंटेन्स पे अवेलेबल होते हैं। और इसकी डिस्टिंक्शन क्या, अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि which among the following is the rarest, finest and the softest textile fiber on the earth.
सो विकुना इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकुना। अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे ना। सो विकुना आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया कि ये भी कोई एक तरह की वूल है। सो एक्सट्रीमली टाइनी क्वांटिटीज में अवेलेबल होती हैं, लाइट वेट है, फिनोमिनल वार्मथ है, लाइट वेट है, येट इट प्रोवाइड्स बहुत ज्यादा मतलब हमें गर्माश प्रोवाइड करती हैं, रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट पिनेकल ऑफ लग्जरी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर बेस्ट bespoke garments, right? ओके, सो नेक्स्ट कम हम अपने प्लांट फाइबर्स भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, और हमने एनिमल फाइबर्स भी जो है वो डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास आएगा मिनरल फाइबर्स, राइट? सो मिनरल फाइबर्स द इनऑर्गेनिक एक्सट्रीम, fibers born from geology rather than biology, immune to acids, base and extreme heat, ठीक है, जो एसिड बेस है एक्सट्रीम हीट से जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो एस्बेस्टोस फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया? एस्बेस्टोस। सो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट रॉक्स से मिलता है हमें। सो मेजरली सिलिकेट, सो याद रखना है हमने, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट रॉक्स, मेजरली सिलिकेट रॉक्स। प्रोफाइल क्या है? कंप्लीटली फायर प्रूफ, अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, फायर प्रूफ है और पुअर कंडक्टर है हीट का। हजार्ड वार्निंग, हाईली कार्सिनोजेनिक, माइक्रोफाइबर्स कॉजिंग एस्बेस्टोसिस एंड मीजोथैलेमा, बैंड इन मोस्ट मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। सो क्लियर बात क्या है कि ये अवेलेबल कहाँ से होता है? हमारे सिलिकेट रॉक से, सिंपल अगर हमने बात करनी हो। और जो एस्बेस्टोस है वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। बेस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स दैट इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है। सो ये कैंसर कॉज कर सकता है, दैट इज वाई दैट इट इज रिटन राइट, हाईली कार्सिनोजेनिक, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर अस, सो दैट इज वाई इट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आज के टाइम पे, एस्बेस्टो का यूज जो है वो बहुत कम कर दिया गया। देन इज ग्लास फाइबर, जो हमें कहाँ से मिलता है? मेल्टेड सिलिका एंड लाइम। लाइम चूने को कहते हैं, और मेल्टेड सिलिका और लाइम से हमें जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होता है? ग्लास फाइबर। सो रिमेंबर, ग्लास फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ओरिजिन कहाँ से होता है? इट इज फ्रॉम मेल्टेड सिलिका एंड लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल क्या है? इट इज फायर प्रूफ, रस्ट प्रूफ, लाइट वेट, यूज इन एरोस्पेस, बोट हल्स एंड इंसुलेशन। देन वी हैव थर्ड नंबर इज बसाल्ट। इट इज फ्रॉम द मेल्टेड वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक, ठीक है, जो मेल्टेड वॉल्केनो से बसाल्ट रॉक जो अवेलेबल होती है उनसे होता है। इको फ्रेंडली है, हाईली ड्यूरेबल है, यूज इन हैवी कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो इसका यूज कहाँ होता है? हैवी कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में इसका जो यूज है वो होता है, राइट। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट कम, अब हमने बात कर ली, ओके, सो लेट मी टेक वन स्लाइड। सो हमने बात की है इसमें फाइबर्स के बारे में, ठीक है। फाइबर्स में हमने बात कर ली प्लांट फाइबर, ठीक है, देन एनिमल, और एक हमने मिनरल्स के बारे में भी, राइट, मिनरल फाइबर, जिसमें हमने ये भी लिख लेते हैं, वैसे तो हम इसे रीजनरेटेड सॉरी इसमें ही लेंगे। सो प्लांट में हमारे पास आ गया सेलुलोजिक, ठीक है, सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। एनिमल वाले हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। इस पे हमने कौन से डिस्कस किए थे? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। सो इसमें हमने बात की थी एस्बेस्टोस, राइट। ये बेस्ट नहीं है बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, राइट। सो ये बेस्ट नहीं है, सो इट इज बैंड। फिर हमने बसाल्ट के बारे में भी बात की थी इसमें, और इसमें हमने बात की थी ग्लास फाइबर, ठीक है। ग्लास फाइबर हमें कहाँ से अवेलेबल होता है? इट इज फ्रॉम सिलिका और लाइम, ठीक है। इसके बारे में बात होगी। फिर हमने एनिमल और में हमें प्रोटीन वाले में बात कर ली, इसमें हमने कॉटन वो सारे में सारी बात कर ली, राइट, कॉटन, हेम, सीसल, और इसमें हमने वूल के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। कितनी तरह की वूल हमने पढ़ ली, अबाका और अदर मैनी अदर टाइप्स ऑफ वूल वी हैव डिस्कस्ड, राइट। सो अभी हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट जो हमने करना है वो है रीजनरेटेड, ठीक है, रीजनरेटेड।
रीजनरेटेड फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स, ठीक है। रीजनरेटेड और सिंथेटिक में डिफरेंस क्या होता है? सिंथेटिक आर प्योरली सिंथेटिक, प्योरली मैनमेड, ठीक है, जो प्योरली कहाँ से है, हमें केमिकल फॉर्मेशन से हम बनाते हैं। लेकिन जो रीजनरेटेड है, रीजनरेटेड देखो, एक होता है जनरेट करना और उसे रीजनरेट करना, मतलब इसमें जो है कुछ ना कुछ नेचुरल जो कंपाउंड्स हैं वो यूज होंगे, ठीक है। सो हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, हाँ। सो रीजनरेटेड फाइबर्स केमिकल स्पिनिंग लैब में बनता है। कंसेप्ट क्या है? दीज आर नॉट प्योर सिंथेटिक्स, दे आर मैनमेड फाइबर्स बॉर्न फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल। मतलब ये प्योर सिंथेटिक नहीं है, प्योर सिंथेटिक नहीं है, दे आर मैनमेड, दे मैनमेड फाइबर्स, लेकिन बॉर्न कहाँ से हो रहे हैं? नेचुरल रॉ मटेरियल से। द प्रोसेस की है, प्रोसेस क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स, सेल्यूलोज फ्रॉम वुड और एनिमल प्रोटीन are chemically dissolved into a viscous fluid, then extruded through a spinet to regenerate them into entirely new continuous textile filament. So इसमें प्रोसेस क्या है कि जो हमारा नेचुरल पॉलीमर्स है, जैसे सेलुलोज हो गया और एनिमल प्रोटीन हो गया, उसे हम केमिकली एक फ्लूइड में डिसॉल्व करते हैं, उस फ्लूइड को हम एक्सट्रूड करते हैं और उससे हम रीजनरेट करते हैं दोबारा से एक न्यू टाइप ऑफ फाइबर। मतलब कुछ उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज हम मैन मेड होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज हम ऐड करेंगे, तो वो एक न्यू टाइप ऑफ फाइबर जो है वो हमारे सामने बन के आएगा। रिजल्ट क्या होगा? फाइबर दैट ब्लेंड्स द ब्रेथेबिलिटी एंड अब्सॉर्बेंसी ऑफ नेचर विद द प्रिसाइज इंजीनियरिंग ऑफ सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग। कि हम नेचुरली भी उनसे, देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, हमने वुड से लिया, कॉटन से लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर चीज़ों से लिया, हम इसे केमिकली क्या कर रहे हैं? लैब में केमिकली रीजनरेट कर रहे हैं। लेकिन फाइबर्स कौन से हैं? नेचुरल फाइबर्स, रॉ मटेरियल तो इसका नेचुरल यूज हो रहा है, हम लैब में से रीजनरेट कर रहे हैं, दोबारा से हम फाइबर जो बना रहे हैं वो कौन सा फाइबर है? रीजनरेटेड फाइबर्स, राइट। सो वी आर रीजनरेटिंग इट, हम इसे दोबारा से generate कर रहे हैं, we are regenerating it, so that is why it is known as regenerated fibers. Clear? Moving to the next slide. Okay, so specialty regeneration हमारे पास है cupromonium rayon. So it is इसका raw material क्या है? Cotton linters, the short staple fibers left on the cotton seeds. जो छोटी छोटी स्टेपल फाइबर्स कॉटन सीड्स पे लेती हैं, उससे हमें कुप्रोमोनियम रेयॉन जो है वो बनता है, राइट। सो हमें इसे कुप्रो भी कह देते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है? ट्रीटेड विद कॉपर एंड अमोनियम, राइट। सो इसे किससे ट्रीट किया जाता है? एक तो हमने कॉटन लिंटर्स ले रॉ मटेरियल हो गया, और इसे प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? ट्रीटेड विद कॉपर एंड अमोनियम। प्रोफाइल क्या है, मतलब कैसा है ये? एक्सीडिंगली फाइन, लाइट वेट and silky, widely used as artificial silk, very important, ठीक है। used in luxury garments, linings and sheer dresses, so very important, it is used as it is also known as the artificial silk. The next one is aslan. रॉ मटेरियल क्या है इसका? नेचुरल एनिमल और प्लांट प्रोटीन इंस्टेड ऑफ सेलुलोज। दैट मीन्स इसमें सेलुलोज यूज नहीं होगा, सेलुलोजिक वाला कोई रॉ मटेरियल नहीं यूज होगा, नेचुरल एनिमल और जो प्लांट प्रोटीन होते हैं, प्लांट में जो प्रोटीन होते हैं उनसे। प्रोसेस क्या है? प्रोटीन्स आर केमिकली डिसॉल्व्ड एंड स्पन इनटू फाइबर, मिमिक द वार्मथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ नेचुरल वूल, सो इट एक्ट as a wool but produced through engineering spinning, so it acts as a wool, or we can say it act as a regenerated wool, ठीक है। रीजनरेटेड वूल हो गया, बिकॉज नेचुरली तो वूल नहीं है, लेकिन इट इज गिविंग ऑल, मिमिक मतलब वैसा भावुक, मतलब वैसा भेस बनाना। मिमिक का क्या मतलब होता है? तो मतलब वैसा ही शो करना। सो वैसा जो है वूल की तरह, वैसा वार्मथ प्रोवाइड करता है, वैसी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है नेचुरल वूल की तरह, लेकिन ये स्पिनिंग कैसी है इसकी? इंजीनियर्ड। सो ये कॉमन नेम आगे कुछ कॉटन गॉस्पियम से मिलता है, लाइनन ये हमने डिस्कस कर लिया, जूट, हेम्प, चाइना ग्रास, रेमी, बोहेमिया, निविया, एंड दीज आर जस्ट फॉर द रिविजन, राइट। सो मूविंग टू द लास्ट स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन फाइबर हम किसे कहते हैं? जूट को। नेम फॉर इट्स येलोइश कलर एंड वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then we have the floating fiber. Floating fiber हम किसे कहते हैं? कपूक को। क्यों कहते हैं? Because it has a buoyancy, hollow structure, मतलब खोखला होता है, and used for life jacket. So float करेगा पानी में,
दबेगा नहीं, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, राइट। रेयरेस्ट फाइबर किसे कहते हैं? विकुना को, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि इट इज द फाइनेस्ट, सॉफ्टेस्ट, रेयरेस्ट फाइबर ऑन दी अर्थ। सो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सेलुलोजिक कौन सा हो गया? लिनेन। एक्सेप्शनली ड्यूरेबल एंड बास्ट फाइबर। हाइपोअलर्जिक वूल कौन सी? हमने डिस्कस किया था कि अल्पका, जो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए ये यूज होती है। रिच इन लैनोलिन, रेजिस्ट स्किन इरिटेशन। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सी है? कुप्रोरियन, अभी डिस्कस करके आए हैं हम पीछे। मिमिक सिल्क ड्रेप एंड लस्टर यूजिंग कॉटन लिंटर्स, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को, फ्लोटिंग फाइबर को, रेयरेस्ट फाइबर विकुना, हाइपोअलर्जिक फाइबर वूल कौन सी है? अल्पका। So these are the very important point. I hope all the slides are very clear. हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, फाइबर कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर, और उसके बाद और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, रिलेटेड टू दिस होल PPT जो हमने 18 स्लाइड्स अभी डिस्कस की हैं। आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी, अगर कोई गलती, अगर कुछ भी लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।